हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं। ये प्यारा सा भीना सा समा, यदि परमात्मा में आंखें निर्मल हो, हर जगह आपको परमात्मा बरसता हुआ दिखाई देगा। इंसान को जिस चीज की भूख होती है, इंसान वही करने लग जाता है, वैसा ही अपने आप को ढाल लेता है। कल कमेंट आए हुए थे कुछ कि स्वामी जी क्रेटा गाड़ी ले ली, क्यों सांसारिक चीजों को ज्यादा तूल देते हो? नानक ने तो ये नहीं किया, नानक तो ऐसे करते थे। नानक के समय में कुछ भी नहीं था। मनुष्य को सांसारिक भी रहना चाहिए, आध्यात्मिक भी रहना चाहिए। तर्क वितर्क अच्छे हैं, पर उसके साथ कुतर्कों को मत जोड़िए। कुतर्क मतलब नानक के समय में ये नहीं था, इस समय ये नहीं है, ये होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि नानक जैसे गुरु नानक देव पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, उन्होंने पैदल किया, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज हम 21वीं सदी में है। उस सदी में चोर डाकू पता नहीं क्या क्या होता था। आज सबने अपना कार्य बदल लिया है। देखा आपने, आज के संत कारों में चलते हैं। आज हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं होती है। आज तो घर में ही एसी लगाइए, हिमालय बन गया। कोई आदमी गाड़ी लेके आया है, खुशी है उसको, उस खुशी में शामिल हो जाइए, फिर आपको भी वो खुशी परमात्मा देगा। यदि आप उस खुशी में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपने अपने आप को दूर कर लिया। आपको यही तो, इसी को तो जलन कहते हैं हम लोग। जलन और है क्या? इस जलन को समझना होगा। ये मन की चालें हैं सारी की सारी। मन विचार पैदा करता है, विचार ही आपको फिर डराने लग जाते हैं। आप डरते रहते हो 24 घंटे। फिर तनाव, अनिद्रा, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी तुम खड़ी कर लेता है मन भीतर। परमात्मा में डूबिए, उदाहरणों से नहीं। राम ने पाया, कृष्ण ने पाया, गुरु नानक देव ने पाया, कबीर ने पाया, हर संत ने पाया, भरपूर पाया। अब बारी है कि तुम भी पा सकते हो उस चीज को, तुम भी उस भरपूर में डूब सकते हो। वो भरपूर हमेशा आपके पास विद्यमान है, पर हम लोग पीछे अटके रहते हैं। आगे चलो, परमात्मा पल पल आपको कदम कदम पे दिखाता है। पाया होगा गुरु नानक देव जी ने, पाया होगा कबीर ने, मीरा ने, सहजों ने, दया ने, चरणदास ने, हजारों संतों के नाम हैं। असल बात अब आती है कि क्या आजाद ने पाया, क्या आजाद के शिष्यों ने पाया? असल बात ये आती है, यथार्थ में आइए, ख्याली पुलाव मत पकाइए। मेरा करीब करीब 20 सालों का अनुभव कहता है कि कभी एक का खिला वैसा फूल दूसरे का नहीं खिलेगा। परमात्मा अलग अलग रास्तों से आता है। हर उपवन में एक जैसे फूल नहीं होते। हमारी फिंगरप्रिंट एक नहीं होती। मनुष्य ने बनाया, परमात्मा ने बनाया है हम लोगों को। तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो चीजें पीछे हैं संसार में वही अब घटेंगी आगे? हाँ, परम सत्य एक था, एक है, और परम सत्य घटने का मार्ग अलग अलग है। आज हम इस सदी में हर चीज की सुविधा का लाभ उठाते हुए हम राजा जनक बन सकते हैं, पर जरूरी नहीं है अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा ही आपका गुरु हो। नहीं, उसको पता है कि आप जिस सुख सुविधा में की लालसा करते हैं, उसको जीते हैं, उसको सब कुछ करते हैं, वही चीज आपके भीतर भी है। उसी के अंदर से परमात्मा निकलेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, जहां
जहां भी हो आप, वहीं परमात्मा आपको मिल जाएगा। नानक ने भी यही कहा है कि क्यों भटक रहे हो। अब तुम तो नानक पे भी उंगली उठा दोगे कि तुम आप भाई क्यों परमहंस देव आप क्यों भटके हर जगह। इसी वक्त आप भीतर डूब सकते हो। जहां हो जैसे हो, आपकी पुकार कभी खाली नहीं जाएगी, बशर्ते आप सत्य के साथ पुकारो तो उसे। वो तो रोज नए नए बहानों से आपके अंदर आ रहा है। आज आपका बुद्धव, आपका परम सत्य गाड़ी चलाते चलाते घट सकता है। आज आपका बुद्धव एसी की ठंडक आ रही है आपके ऊपर, आपका घट सकता है। आज आपका बुद्धव कम्बोर्ड के ऊपर बैठे हो आप, वहां घट सकता है। अब पंडित तो कहेंगे कबोर्ड पे बैठे हो, वहां तो अपवित्र हो गए। पवित्र अपवित्र के पार चलिए, सुख दुख के पार चलिए, विचारों के पार चलिए, हर एक चीज के पार चलते चले चलिए, तभी परमात्मा मिलेगा आपको। यदि इनमें ही आप घड़ी के पेंडुलम की तरह भटकते रहे, विचार अविचार में भटकते रहे, तो मौन में नहीं जा पाओगे। हर एक चीज में यही तो संसार है, यही तो संसार की लीला है। इसको देखिए, सुख को कभी आप सुख में सुखी हो जाते हैं, कभी दुख में दुखी हो जाते हैं। इन दोनों के पार चलना होगा। तो जो खुशी मिले उसको पूर्णतया के साथ खुश हो जाइए। जो 18-20 लाख की गाड़ी लाया है, क्या उसमें हमें खुशी नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। कोई 1 रुपए की चीज भी लाता है, हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए। हम कैसे कह देंगे ऐसे कि वो तो ये नहीं चाहते थे? उस वक्त करेटा गाड़ी होती ही नहीं थी। तो गुरु नानक देव जी सही हैं। आज हम उस सदी में हैं जहां पे हवाई जहाज है, हर सुख सुविधा है। हिमालय पे तपस्या करने की बजाय अब बंद कमरे में अपनी कर लीजिए आप अपनी साधना। कानों में ईयर प्लग लगाइए, ये संसार की चिल्लपों बचती रहेगी। कानों को बंद कर लीजिए, परम संगीत में डूबिए। वो शांत संगीत, वो मौन का संगीत हर पल आप सुन सकते हैं। नहीं सुन पाते आप, क्योंकि आप बाहर खोए हुए हैं। कैसे आप इनलाइटनमेंट हो सकते हैं? फिर गुरु की कमी निकालेंगे, संसार की कमी निकालेंगे, घर परिवार की कमियां निकालेंगे, क्या रह जाएगा? क्या है ये? कुछ भी नहीं। अभी इसी वक्त परमात्मा मौजूद है, तुम्हारी आंखें होनी चाहिए। मैं देखता हूं जब मैं अनाहत नाद सुनवाता हूं, तब मैं देखता हूं उनको अनाहत नाद सुनाने में 1-1 महीना लग जाता है उस मूल ध्वनि को पकड़ने के लिए। और तुम कहते हो तुरंत मुझे बुद्धता हो जाए, तुरंत मुझे प्यास है मेरी, तुरंत मेरा ज्ञान हो जाए। परमात्मा एकदम से सामने आ गया, आप पागल भी हो जाओगे। परमात्मा समझदार है, मैं आपको समझदार नहीं कह सकता। वो तो धरती आकाश के बीच है, वो तो हर एक मध्यम मार्गी, हर एक मध्यम चीज के अंदर है। उसमें डूबिए, परमात्मा में डूबना जरूरी है। इन सुख सुविधाओं में, जितनी आप इस संसार में सुख सुविधाएं लोगे, उतने ही आपको दुख भोगने पड़ेंगे। जितने आप दुख भोगोगे, उतने ही आपको सुख भोगने पड़ेंगे। यही तो लीला है। इस लीला से बाहर निकलना है। रामलीला सामने से देखोगे तो सब राम सीता सब कुछ दिखेगा आपको, पर असली रामलीला देखनी है तो उस रामलीला के पीछे जाके देखिए। राम और सीता, रावण और सीता साथ में बैठे हैं, लक्ष्मण भी साथ में बैठा है। असल स्वरूप, उस असल स्वरूप में डूबना होगा आपको। आप लोग देखते हैं संतों के असल रूप देखते हैं आप, तब आप भाग जाते हैं वहां से। तो हर किसी का मैं यही कहूंगा आपको, कमियों और खूबियों के पार चलिए। हर किसी में कमियां हैं, हर किसी में खूबियां हैं। हंस की तरह
खूबियां पकड़ते जाइए, एक दिन आप खूबियों से भर जाएंगे। पर हमारा मन हमेशा कमियां देखता है, धीरे धीरे उनकी कमियां दूर हो ना हो, हम कमियों के पुतले हो जाते हैं। तो आप लोग डूबिए इस प्यारी सी रोशनी में। अंदर प्रकाश है, बाहर की रोशनियां कम पड़ जाएंगी एक दिन, पर भीतर है। बाहर के आनंद एक दिन कम पड़ जाएंगे, भीतर का महा आनंद हमेशा रहेगा आपके साथ। इसी के साथ हरिओम तत्सत।